इंटरसिटी कोविड स्पेशल ट्रेन का रिजर्वेशन यात्री किराया शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से भी अधिक। मंजिल तक पहुंचाने में इंटरसिटी कोविड स्पेशल ट्रेन लेती है अधिक समय। कोरोना के कारण आम लोगों की आर्थिक स्थिति जहां खराब चल रही है, मध्यम परिवार के लिए वर्तमान समय में अपनी जरूरत को पूरा करना लगभग असंभव सा हो गया है। वहीं रेल किराया रोज महंगाई के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। धनबाद से रांची जैसे कम दूरी की यात्रा के लिए रेलवे मनमाना किराया वसूल रहा है। आलम यह है कि बुधवार से पटरी पर लौट रही रांची देवघर बाबाधाम इंटरसिटी स्पेशल देश के सबसे प्रीमियर ट्रेन शताब्दी से भी महंगी हो गई है। रेलवे ने किराया निर्धारण के नियम और उपनियम का ऐसा जाल बुना है कि यात्री त्राही त्राही कर रहे हैं। शताब्दी के चेयर कार में धनबाद से रांची जाने का किराया जहां 405 रुपये लिया जा रहा है, वहीं उसी रूट पर बाबाधाम इंटरसिटी के चेयर कार में यात्रा के लिए लोगों से रेलवे 505 रुपये चार्ज कर रही है। शताब्दी महज 3 घंटे 55 मिनट में धनबाद से रांची पहुंचाती है, जबकि बाबाधाम इंटरसिटी को यह सफ़र पूरा करने में 4 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। दोनों ट्रेनों की सुविधाओं की तुलना भी नहीं की जा सकती है। धनबाद होकर चलने वाली रांची की सभी महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनों में धनबाद से रांची का किराया थर्ड एसी में 505 रुपये है, यानी बाबाधाम इंटरसिटी के चेयर कार के बराबर। चेयर कार में तो बाबाधाम इंटरसिटी सबसे महंगी ट्रेन है ही। जनरल बोगियों के साथ चलने वाली सेकेंड सीटिंग में भी यह ट्रेन सबसे महंगी है। धनबाद से रांची जाने वाली सभी ट्रेनों में सेकेंड सीटिंग का किराया 85 रुपये से 95 रुपये तक निर्धारित है, लेकिन बाबाधाम इंटरसिटी की सेकेंड सीटिंग का किराया 100 रुपये तय किया गया है। मजेदार बात तो यह है कि यात्री जिस ट्रेन को बिना रिजर्वेशन चलाने की मांग कर रहे हैं, रेलवे ने उस ट्रेन को सबसे महंगी ट्रेन बना दी है। भारी भरकम किराए के कारण यात्रियों ने इस ट्रेन को नकार दिया है। हर दिन 1200 से अधिक सीट खाली है। वहीं यात्रा कर रहे रेल यात्री ने बताया कि शताब्दी एक्सप्रेस से अधिक यात्री किराया लिया जा रहा है। यह सही नहीं है, रेलवे को इस पर सोचना चाहिए। वहीं धनबाद रेल मंडल सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि यात्री किराया बहुत अधिक महंगा नहीं है। इंटरसिटी ट्रेन स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, जिस कारण किराया कुछ अधिक है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने पर किराया कम हो जाएगा। पहले कितना लगता है? पहले जो आइडिया नहीं था, हम इसी से अभी ट्रैवल कर रहे हैं, बट ज़्यादा बढ़ा है। शताब्दी में ये रेट कम है और समय भी कम लगाती है, ऐसे में इसका अधिक किराया होना क्या लगता है सही कदम है रेल का? सही कदम तो नहीं है, उस अनुसार इसका ड्यूरेशन कम होना चाहिए था, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा है, भाड़ा भी ज़्यादा है और व्यवस्था भी उतना बढ़िया नहीं है शताब्दी जैसा। 565। पहले कितना लगता था, कुछ जानकारी है? तो ध्यान नहीं है, याद नहीं है, वही कुछ आसपास था। इंटरसिटी में अधिक रेट लगा है क्या? यही रेट है। शताब्दी में तो 455। यहाँ से नहीं आ रहे, हम देवघर से आ रहे हैं। देखिए, जो अभी ट्रेनें चल रही हैं उसमें से कोई भी ट्रेन अपने सामान्य रूप में नहीं चल रही हैं। एक तो या तो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं या फेस्टिवल स्पेशल, कोविड स्पेशल करके ट्रेनें चला रहे हैं हम लोग। तो उसमें जो ट्रेनें स्पेशल करके चल रही हैं उसमें ऑलमोस्ट पुराना वाला ही फेयर स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत मामूली बदलाव है या नहीं है बहुत सारे केसेस में। लेकिन जो फेस्टिवल स्पेशल के नाम पे जो ट्रेनें चल रही हैं या कोविड स्पेशल के नाम पे जो ट्रेनें चल रही हैं, उसमें 2015 से आपको ध्यान होगा कि उसी समय से जो ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलती हैं उनका किराया कुछ अलग स्ट्रक्चर का होता है। इसी कारण से कुछ ट्रेनों का भाड़ा जो है वो पहले से बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन सर इंटरसिटी और अच्छा ही, क्योंकि शताब्दी जो है वो सामान्य स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है और इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है वो फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चल रही है। तो उस तरह के स्पेशल्स में जो है पुराना फेयर स्ट्रक्चर लागू हो रहा है और इसी कारण से आपको दिख रहा है कि कुछ ट्रेनों की अपेक्षा अन्य ट्रेनों में फेयर जो है वो भाड़ा है वो पहले से ज़्यादा है। क्या लगता है जब कुछ सब सामान्य हो जाएंगे तो स्थिति पहले जैसे भाड़ा कटौती? हाँ, निश्चय ही जैसे ही पुरानी ट्रेनें पुराने नंबर के साथ चलेंगी
सामान्य अपने रूप में सामान्य समय सारणी के साथ चलेंगी तो जो पुराना फेयर स्ट्रक्चर है वही लागू होगा। ये कुछ विशेष समय के लिए है, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख के इस तरह की ट्रेनों को चलाया जाता है। तो फिलहाल जो लोगों का थोड़ा जेब अधिक ढीला होगा, कई कारणों से फेयर आप देखेंगे कि अधिकांश ट्रेनों में फेयर बढ़ा नहीं है। कुछ ट्रेनों में कुछ कारणों से फेयर का स्ट्रक्चर है जो रेलवे बोर्ड द्वारा 2015 में ही बहुत पहले से निर्धारित है ये, और इस कारण से कुछ ट्रेनों में अधिक भाड़ा लग रहा है।